आज क्लास 9th में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल के बारे में। ये जो पोलिनोमियल है बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे आप क्लास 10th में भी इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके पहले हम पोलिनोमियल में आगे बढ़ें, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखें। जैसे ये इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे कांस्टेंट। सब लोग आप लोग जानते हैं कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। कांस्टेंट क्या है? जैसे टू एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब 2 तो फिर 2, 3 तो 3, इसका एक फिक्स वैल्यू है। जब 3 रहेगा, आपने मुझे 3 रुपीज़ दिए तो 3 रुपीज़ है। अब वहाँ कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा कोई ये वेरी नहीं करता है। और वेरिएबल क्या होता है? जो बदल सकता है। वेरिएबल का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप अगर देखना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 पाई r क्या होता है, ये एक सर्कल का ये होता है, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर होता है, जिसका सेंटर C है। अब देखिए ये 2 भी कांस्टेंट है, राइट, पाई भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 2 पाई। लेकिन इसका वैल्यू, अगर ये रेडियस अगर 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई cm। अगर c रेडियस हमारा 1 cm होता है तो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये सर्कमफेरेंस इसका 2 हो जाएगा। अगर ये r रेडियस को हम 2 कर दे तो ये कितना होगा? 4 पाई cm हो जाएगा। तो देखते हैं कि r के बदल जाने पर सर्कमफेरेंस भी बदल जाता है, पेरीमीटर बदल जाता है। तो यहाँ r जो है यह एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम समझते हैं कि आप कांस्टेंट को और वेरिएबल को पहले से भी जानते हैं। एक जो तीसरी चीज है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल। अब पहले हम जाने कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे 2x, ये 2 कांस्टेंट है, x ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में से, जैसे फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 2x + 5 या 2x² - 5 / 7 जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 से, इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हुई है, ऑपरेशन प्लस से ऐड हुआ है, यहाँ ये माइनस भी है और ये डिवीजन भी है, ये फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट का और ये, जैसे यहाँ 2x है, 2x मतलब 2 × x, 2x, और एक दूसरा ये कांस्टेंट है, ये 2x को लेकर के उसके साथ ऐड कर दिए, तो 2x + 5 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। और आप जाने 2 भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये जुड़ा नहीं है किसी ऑपरेशन के द्वारा। 2 भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 2x भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 2x + 7 भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। आप जितना भी लेते हो वो सबका सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। 2x² + 7x + 8 यहाँ लेते हो तुम, 2x² + 7x + 8, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये क्या बोलते हैं, प्लस के द्वारा ऐड हुए हैं। अब जरा देखिए आप कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस क्या है। पोलिनोमियल भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन पोलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये कुछ बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि आप मान लीजिए कि एक यहाँ पर 2x का पावर -2 + 5, ये निश्चित रूप से एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन यह एक पोलिनोमियल नहीं है।
यहाँ पर पोलिनोमियल अगर हम ले, पोलिनोमियल का एग्जाम्पल ले तो 2x² + 5 एक पोलिनोमियल होता है। ये जो अंतर बताता है इसमें ये कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो पावर होना चाहिए वह हमेशा ही होल नंबर होना चाहिए। जैसे 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 एक पोलिनोमियल भी है क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो 2 का पावर x0। यहाँ x का जो पावर है यह एक होल नंबर है, इसलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और एक पोलिनोमियल भी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x⁴ 1/2 + 5। यहाँ x का जो वेरिएबल, x का जो एक्सपोनेंट है ये 1/2 है जो होल नंबर नहीं है, इसलिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो निश्चित रूप से है बट पोलिनोमियल नहीं है। यहीं पर 3x² + 5x + 7 एक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है वह एक होल नंबर है, इसलिए यह एक पोलिनोमियल है बट यह एक पोलिनोमियल नहीं है। तो हम देखें कि सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वे पोलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। Every algebraic expression is not polynomial, but every polynomial is an algebraic expression. आप समझ गए होंगे कि algebraic expression और polynomial में क्या डिफरेंस है। अब ये जो हम चौथा कर रहे हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे हम एक पोलिनोमियल लेते हैं 5x⁴ + 3x³ + 2x² + 3x + 7। ये देखिए x4 जो है यहाँ पर, इसकी जो एक पोलिनोमियल की, ये दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, पोलिनोमियल की डिग्री, ये पहले देखेंगे कि यह पोलिनोमियल है कि नहीं। यस है पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है इस सारे के सारे वेरिएबल का पावर जो है एक होल नंबर है, अतः ये जो है यह एक पोलिनोमियल है। और एक पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 4 है, 3 है, 2 है, वहाँ 1 है, हाईएस्ट डिग्री 4 है। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 4, मीन्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द variable in a polynomial is called the degree of the polynomial। और terms and coefficients क्या क्या है, ये देखिए x4 का कोफिशिएंट 5 है, x³ का कोफिशिएंट 3 है, x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है, और ये 7 जो है इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। 7 को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी कांस्टेंट। 7 को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और टर्म क्या है, देखिए इसमें इतने टर्म है, 5x4, 3x³ 2x², 3x और 7, 1 2 3 4 5 टर्म है। एक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है, अगर डिग्री मान लीजिए कि n है तो उसमें मैक्सिमम टर्म, अधिकतम टर्म की संख्या n+1 होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है तो 1 2 3 4 5, इसमें टर्म की संख्या कितनी है? n+1 होती है। तो हम समझते हैं कि आप टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को समझ गए होंगे। आगे आ रहा है आपके सामने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्री। एक पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरह से करते हैं, बेस्ड ऑन ये टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। टर्म के आधार पर मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल है, उसमें सिर्फ एक ही टर्म, मैं बताऊं 2 भी एक पोलिनोमियल है। अभी के एग्जांपल में हम देखें कि 2 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर x 0, इसकी डिग्री 0 होती है, इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इसमें 1 ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। यहाँ देखिए
2x प्लस 5, इसमें कितने टर्म है? एक और एक दो, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से अगर इसमें 3 टर्म है 2x³ प्लस 5x² प्लस 5, तो इसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इसको क्या? ट्राइनोमियल बोलेंगे। इस आधार पर, टर्म के आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं कि पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया है हम लोगों ने। और अब डिग्री के आधार पर अगर एक अगर मान लीजिए कि कोई पोलिनोमियल है 2, इसकी डिग्री 0 है, 2 मीन्स 2 into x का पावर 0, तो डिग्री, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कांस्टेंट पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जिसका ये डिग्री 1 हो, 2x प्लस 5, यहाँ वेरिएबल x का डिग्री कितना है? 1 है, x मीन्स 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तीसरा देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 7 है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से अगर इसकी डिग्री 3 है, 5x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 7, मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह से पोलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वह टर्म्स और डिग्री के आधार पर हम लोग करते हैं। अब वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है एट ए गिवन पॉइंट? मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल है, इसको मतलब होता है px = 2x प्लस 5 का मतलब होता है कि एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल, ए पोलिनोमियल इन x। अब मान लीजिए कि x = 2, तो what is the value of px at x = 2? What is the value of px at x = 2? तो यहाँ हम p2 लिखते हैं x के जगह पर, तो क्या होगा? 2 into 2 प्लस 5 = कितना हुआ? 9। तो at x = 2 the value of polynomial px = कितना? 9। तो ये वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? एक पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? ये हम देखें इसको। एक पोलिनोमियल लीजिए px = x प्लस 5। अब हम x का क्या वैल्यू दें कि px 0 आ जाए? अगर हम यहाँ x के जगह पर -5 रखें, x के जगह पर, तो क्या होगा? = 0। तो x का ये वैल्यू जो है -5, px का 0 कर लगता है। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल? द वैल्यू ऑफ x is called the zero of the polynomial if we put the value of this variable in the given polynomial, we get 0। तो मान लो कि एक पोलिनोमियल है px = 2x प्लस 5। अब हम इसका जीरो निकालना चाहें कि इसका हम जीरो कैसे निकालें, मतलब क्या इसमें वैल्यू रखें कि हम 2x प्लस 5 का वैल्यू 0 आ जाए। तो इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं 2x प्लस 5 = 0। 2x इधर गया तो -5, x -5। अब देखो इसमें अगर हम x के जगह पर -5 रखेंगे तो ये px का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। देखते हैं p यहाँ x की जगह पर -5/2 रखते हैं तो क्या होता है? 2 यहाँ इंटू -5/2 प्लस 5, ये कट गया, कितना बचा? -5 प्लस 5, कितना आया? 0। तो ये -5/2 जो है ये 2x प्लस 5 का क्या है? 0 है। ये 2x प्लस 5 का 0 क्या है? -5/2, क्योंकि
-5/2 हम वेरिएबल की जगह पर रखते हैं तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाता है? 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये कि एक पोलिनोमियल के तहत हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्री, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, आगे की चीजें अब हम लोग अगले चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे।